बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैंने ख़बरें डिस्कस करनी है आपके साथ दो। लास्ट वीलॉग में आपसे बात हुई थी कि अब इकॉनमी के साथ साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में भी आपसे जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो शेयर करनी है। एक तो नए इलेक्शन की तैयारियां शुरू हैं। आपको पता है कि आइंदा चंद दिनों में विद इन 2 वीक्स जो कैंट के बलदियाती इलेक्शन हैं वो होने जा रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस टाइम हैं वो बड़ी तवज्जो के साथ अपने कैंडिडेट्स पे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन पे नज़र रखे हुए हैं, चूँकि उन्होंने अगले इलेक्शन से पहले अपने अलाइंसेस बनाने हैं और वो देखना चाहते हैं अवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रख कर कि अवामी राय जो है वो ख़ासकर जो इनकम्बेंट पीटीआई रजीम है उसके बारे में क्या है, जो नून लीग की वोट को इज़्ज़त दो का नारा है उसके बारे में अवाम क्या सोच रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को एज ए अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रही है वो भी मैदान के अंदर है। लेकिन मैं आपके साथ जो शेयर बात करना चाहता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, पहले मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात करूँगा और उसके बाद एनालिसिस करूँगा कि सिचुएशन किस तरफ जो है वो मूव कर सकती है। एक तो चौधरी निसार अली ख़ान साहब दोबारा से एक्टिव होने शुरू हो गए हैं और वो अपने करीबी लोगों को ये गारंटी और श्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल में वो किसी की पोजीशन पे होंगे। अब उनके पास चॉइसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो चौधरी निसार अली ख़ान साहब अभी तक ये वेट कर रहे थे कि नून में से शीन निकल आएगी और शहबाज शरीफ अपने पाँव पे खड़े होंगे, अपनी टांगों पे खड़े होंगे, तो वो उनके साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप बनाएंगे और उसको वो स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है, और अपने करीबी लोगों के साथ भी वो ये बात कर रहे हैं, कि उनकी ये उम्मीद बार नहीं आएगी। तो अब उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि वो पीटीआई ज्वाइन कर लें और दूसरी ऑप्शन ये है कि वो काफ लीग को ज्वाइन करें। लेकिन एक तीसरी ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो तीसरी ऑप्शन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई का एक ग्रुप अलहदा से खड़ा करके जहांगीर खान तरीन की सरबराही में उसको पंजाब में खासा मजबूत करे, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें और उसके बाद इलेक्शंस के बाद किसी के साथ अलायंस करें और गवर्नमेंट में शामिल हों। अब ये सारी ऑप्शंस खुली हैं और देखना ये है कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस जो है वो वायबल है। यहाँ तक तो हो गई इंफॉर्मेशन। अब एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे काम शुरू कर दिया है कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं जो कि अक्टूबर नवंबर के बाद या अगले फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी टाइम भी हो सकते हैं, उनके लिए मुतअद्दिद ऑप्शंस पे गौर किया जाए। मसलन एक ऑप्शन उनमें से ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग, जहांगीर खान तरीन और कुछ नून लीग के ऐसे लोग जो कि अपनी पार्टी से नाराज़ हैं, लीडरशिप से, उनको अलहदा करके
एक मज़बूत धड़ा बनाया जाए और फेडरल गवर्नमेंट में और पंजाब में उन लोगों को मौका दिया जाए कि वो सादा अक्सरियत के साथ एक हुकूमत बनाएं और 5 साल हुकूमत करें। अब ये जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं उन्होंने अपने अपने अलाइंसेस और अपने अपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको सामने रखते हुए अपनी ग्रुपिंग शुरू कर दी है और आइंदा आने वाले चंद महीने बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इस हवाले से कि आइंदा 3 से 6 माह के दौरान ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कौन किस तरफ जाता है। लेकिन चौधरी निसार अली खान बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आइंदा आने वाले 5 साल उनके लिए बड़े अहम हैं और वो किसी की पोजीशन पे जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है और किस तरह से वो अपनी चालें चलकर अपने आप को जो पॉलिटिक्स में वो इररिलेवेंट हो चुके हैं दोबारा से अपने आप को रेलेवेंट करते हैं। ये तो हो गई पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर बात। अब जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि कल सर्विसेज होटल लाहौर की ऑक्शन हुई और उसकी जो रिज़र्व प्राइस थी 1.95 बिलियन रुपीस उससे 200 मिलियन ऊपर लेकर जो फैसल टाउन के मालिक हैं उन्होंने वो ऑक्शन जो है वो विन कर ली है। ये प्राइवेटाइजेशन का ये प्रोसेस इसलिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गुज़रा है 30 जून 2021 को ख़त्म हुआ है, इस पूरे साल के दौरान प्राइवेटाइजेशन की कोई प्रोसीड नहीं हुई। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस के ऊपर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर या निजकारी के ऊपर काम दोबारा से जारी हो चुका है। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें जो है वो देखने की ज़रूरत है। एक तो ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जब तक नैब का खौफ ख़त्म नहीं होगा तो आपके ना तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और ना ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में अपने मेजर स्टेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम नैब के ख़िलाफ़ जब बात करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि हम करप्शन की इजाज़त देना चाहते हैं। करप्शन के ख़िलाफ़ बात करें, विक्टिमाइजेशन से जान छुड़ाएं। विक्टिमाइजेशन ज़्यादा हो रही है, अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कम से कम नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की विक्टिमाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का जो ट्रांसपेरेंट अंदाज में प्रोसेस है वो जारी रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी सोसाइटी मकसद ये होता है कि आप एक डेटरेंस क्रिएट करें करप्शन के ख़िलाफ़। करप्शन को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है, और रिड्यूस इस तरह से होता है कि आप अपने प्रोसेसेस को और अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें, तो इसके नतीजे में जो है वो करप्शन ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को इसलिए इस्तेमाल करें कि आपने अपने सियासी मुखालफिन को सबक सिखाना है, उसका कतन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक जो है वो इजाज़त दीजिए, और इस उम्मीद के साथ कि हम जो आने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।